स्वकीयमयद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयम् श्रीमद्भागवतार्णव तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत की महिमा गाई। आगे परीक्षित जी को दिव्य तत्वोपदेश देकर के सुखदेव जी जाने लगे। राजन क्या तुम मरोगे? हे नाथ, आपने दिव्य अभय पद दिखा दिया कि आत्मा का विनाश नहीं होता है, ये तो अविनाशी है, ब्रह्म तत्व है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, अहम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि सोहम का दिव्य ज्ञान हो गया है मुझे। तक्षक शरीर को डसेगा। जब देखा कि शिष्य हमारा कृतकृत्य हो गया, जगाम भिक्षुभी साकम नरदेवेन पूजिता, और इस प्रकार से शुकाचार्य जी महाराज वहाँ से चले गए हैं और राजर्षि परीक्षित योग ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं। ब्राह्मण रूपी लेकर के तक्षक आया है। कश्यप से भेंट भई। लोभ के कारण कश्यप रूपी ब्राह्मण को, जो बड़े सिद्ध थे, सुपर्ण विद्या इनको सिद्ध थी, उनको लौटार दिया जो परीक्षित को जीवित करने आ रहे थे। और तक्षक आया काल रूपो दशन निपन, और पुनः ब्राह्मण रूप भी त्याग करके एक पुष्प फल के टोकरी में कीड़े का रूप धारण करके महल में प्रवेश कर गया, क्योंकि जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था बढ़ा दी थी तकवारी की, सैनिकों की। ब्राह्मण रूप में जा नहीं पा सकते थे अंदर, अतः कीड़े का रूप धारण करके गया और जो ही परीक्षित के पास पहुंचा, गले में दंशन किया है। परीक्षित का शरीर भस्मीभूत हो गया, जल करके राख हो गया। कुपित भय जन्मेजय ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुला करके सर्पसत्र बैठाया है। उड़ उड़ करके सैकड़ों हजारों नाग वहां सब मरने लगे कुंड में। तक्षक उड़ करके आकाश में जाकर के देवराज इंद्र के सिंहासन में लपट गया। त्राहि माम, इंद्र ने की शरणागति, इंद्र ने रक्षा करने की ठानी। सहेंद्रम तक्षकम मखे, हे महर्षियों, इंद्र रक्षा करता है। जन्मेजय ने कहा इंद्र के साथ तक्षक को भस्म कर दो। ब्रह्मा जी, बृहस्पति, आस्तिक सब प्रकट भय। समझाया जन्मेजय को, दिव्य दृष्टि से जन्मेजय को दिखाया। हे जन्मेजय, उससे पहले ही जब तक्षक डसने आया था, ये राजर्षि परीक्षित दिव्य ध्यान योग में बैठे हुए थे और ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके अपने दिव्य जीवात्मा के साथ वैकुंठ पद की प्राप्ति कर लिया था। वो तो शरीर को दर्शन किया, जो भस्म हुआ था। देखो दिव्य सिंहासन पर वैकुंठ में तुम्हारे पिता राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। वे दिव्य संसार सागर से मुक्त होकर के वैकुंठ पहुंच गए हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर भागवत कथा की लीला का गान किया है।